किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली के और हरियाणा के बॉर्डर पर जिस तरह से दबाव बनाया हुआ है फर्जी किसान नेताओं ने, अब उन्होंने केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों के जो प्रयास हुए उसको धता बताते हुए यह कह दिया है कि हम सरकार के कोई भी प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते और दिल्ली कूच हमारा तय है। यानी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर, बख्तरबंद जिस तरह के गाड़ियां लेकर के वो आए हुए हैं, बुलडोजर, क्रेन, इन सब के साथ साथ तलवारों से और भालों से लैस घुड़सवार सैनिक इनके साथ हैं, जो ये अपने आप को कहते हैं कि हम जो है खालसा की फौज हैं। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये फौज सरकार से और पुलिस से लड़ाई करने के लिए है या देश की रक्षा के लिए? इतना तो तय इन्होंने कर ही दिया कि अब टकराव होना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। असल में आपको बता दें, ये जो दिल्ली कूच है, मैंने पहले भी आपको बताया कि इस सब कूच के पीछे जिस तरह की चीजें खुलकर सामने आई थी, इसमें एक बात साफ दिखाई दी थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों ने मिलकर यह दिल्ली कूच का प्रोग्राम बनाया। अब इसके पीछे खुलकर के कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन कुछ न्यूज चैनल पर यह खबर प्रसारित हुई कि किस तरह से दीपेंद्र हुड्डा इन नेताओं से मुलाकात करते हैं और वो मुलाकात चंडीगढ़ के एक होटल पर होती है। उसके फोटो सोशल मीडिया पर आए। उसके बाद पता लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा वो सैम पित्रोदा से मिलते हैं और सैम पित्रोदा वही है जो 84 के दंगों को ये कह रहा था। जब सिखों का नरसंहार हुआ, उस पर पत्रकार ने जब सवाल पूछा था तो उसने कहा था हुआ तो हुआ। अब आप सोचिए, उसी कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं ये किसान नेता। और इसमें आपको बताएं, इन नेताओं ने केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का, मुझे लगता है जैसे एक शब्द है, सुपारी ली है। क्योंकि उसी लिए इन्होंने इस तरह की बयानबाजी मीडिया में आई है कि मोदी का ग्राफ बहुत बढ़ गया है, इस ग्राफ को नीचे करना है। कोई कहता है मोदी की अगले कुछ दिन में हत्या कर दी जाएगी। कोई इसमें बयान दे रहा है कि हम तो खालिस्तान बनाकर रहेंगे। इन सब बयानों के बीच ये जो दिल्ली कूच का नारा है, हरियाणा का शंभू बॉर्डर, जिस बॉर्डर के किनारे पर ये बैठे हुए हैं, वहां सरकार की तरफ से पुलिस के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि इनके ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, जैसा दिल्ली में हुआ था। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ था हम सबने देखा। इन्होंने कहा था कि हमको दिल्ली में ट्रैक्टरों की परेड करनी है और दिल्ली देश की राजधानी है जहां जाने का सबका अधिकार है। इन पर विश्वास किया केंद्र की सरकार ने। दिल्ली पुलिस को इन्होंने बाकायदा लिखित में दिया कि हम जो तय रूट है उसी पर निकलेंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हम सबने देखा कि वो तय रूट को छोड़कर पूरी दिल्ली में ट्रैक्टरों को लेकर उत्पात मचाया गया। लाल किले पर धावा बोल दिया गया। 300 पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर डंडे से बुरी तरह घायल कर दिया गया। उनके ऊपर तलवारों से हमले हुए और तिरंगे का अपमान हुआ। यह खालिस्तानी झंडा लाल किले पर फहरा दिया गया। इस बार भी वही तैयारी है। इस बार भी वही कनाडा के बैठे हुए लोग इसके पीछे दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने खुली घोषणा कर दी थी कि लाल किले पर यदि कोई खालिस्तानी झंडा लहराएगा मैं उसको 1.25 करोड़ रुपए दूंगा। इस बार यह कहा जा रहा है कि खुलकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं फंडिंग वहीं से हो रही है। सवाल यह भी है कि अगर खालिस्तान बनाने की इच्छा से यह आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें यह बयानबाजी सामने आ रही है, तो फिर यह सरकार के विरुद्ध क्या खुला विद्रोह है? किसानों का चोला ओढ़कर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर, क्रेन, बुलडोजर लेकर के जो पंजाब से दिल्ली के लिए कूच करने के नाम पर हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हैं, फिर यह साफ हो रहा है कि इनको किसानों की मांग से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सरकार ने जो ये एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे, 4 फसलों पर गारंटी देने का वादा भी कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जो हमने जो है 3 जो इनकी मांग थी कि भाई हमें जो है गारंटी दी जाए एमएसपी पर, उन्होंने कहा दाल, मक्का और कपास, ऐसी 3 जो है हम फसल पर एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार हुए कि भाई इससे कम कोई भी प्राइवेट विक्रेता अगर खरीदता है तो उसके लिए आप एफआईआर करा सकते हैं, यानी जैसी ये गारंटी मांग रहे हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि यही किसान नेता, जिनको मैं फर्जी कहता हूं, वाकई में फर्जी किसान नेता, ये पिछली बार जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो इनकी मांग थी कि जो 3 कृषि बिल केंद्र सरकार ने, मोदी ने बनाए हैं, उनको वापस लिया जाए। केंद्र दबाव में आया,
क्योंकि किसानों पर वो ना तो लाठीचार्ज करना चाहता था, ना कोई बल प्रयोग करना चाहता था, और मोदी जी ने किसानों के सम्मान के नाम पर 3 कृषि बिल वापस ले लिए। लेकिन आज मैं स्थिति बता रहा हूं कि जो ये आज मांग कर रहे हैं, एक तरह से इनकी मांग यही है कि जो 3 कृषि बिल थे उनको ही वापस लागू करने से ये स्थिति बेटर होगी। आपको मैं उदाहरण से समझाता हूं तो समझ में आएगा। एमएसपी पर आज की डेट में आपको बताता हूं कुछ उदाहरण के रूप में। मसूर की दाल का एमएसपी वो 6,425 है, लेकिन मार्केट में ये मसूर की दाल 7,180 रेट है। यानी जहां गवर्नमेंट की मंडियां एमएसपी पर उसे खरीदने के लिए रेट तय करके बैठी हैं, वहां कोई भी किसान अपनी दाल नहीं बेच रहा है, क्योंकि मसूर की दाल का एमएसपी 6,425, लेकिन बाजार में उसको मिल रहा है 7,180। उड़द की दाल पर एमएसपी केंद्र सरकार की तरफ से घोषित हुआ 6,950, लेकिन आज की डेट में बाजार भाव है 8,844। तो बाजार का रेट ज्यादा है और इसीलिए किसान बाजार में बेच रहा है। तुअर दाल, जिसको अरहर की दाल बोलते हैं, उसका सरकार ने घोषित किया जो एमएसपी है 7,020 रुपया, और बाजार भाव उसका जो प्राइवेट खरीदार हैं वो 6,800 में खरीद रहे हैं। इसी तरह मक्का का एमएसपी 2,183 रुपया सरकार ने तय किया, लेकिन बाजार में प्राइवेट जो व्यापारी है उसको 2,200 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रहा है। अब ये जो आप रेट का डिफरेंस देख रहे हैं, ये क्यों है? इसका एक कारण है, क्योंकि जो ये दालें हैं, ये जो कपास है, ये जो मक्का है, इसको प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या बड़े बड़े मॉल जिनके हैं, जो बड़े बड़े मार्केट हैं, जैसे कि आप देखते होंगे रिलायंस है, मेगा मार्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े मॉल और दुकानदार हैं, ये जो दाल बेचते हैं एमएसपी पर सरकार से खरीदी हुई दाल को खरीदने के बजाय ये डायरेक्ट किसान से ले रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि सरकार के पास तो पहली बात है नहीं, फिर उसकी क्वालिटी की एक बात होती है, क्योंकि वो क्वालिटी वाइज उस तरह का चेकआउट नहीं करते, इस तरह की चीजें नहीं करते। मंडी में गए, दलाल बीच में है और वो जो है हर तरह की दाल को खरीदने के लिए मजबूर है अगर गारंटी दे दी जाए। और इसीलिए प्राइवेट व्यापारी को दाल की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दाल की ज्यादा खपत है, या तो विदेश से मंगाई जाती है, नहीं तो वो पहले तो भारत के ही किसानों की खरीदेगा। तो उस पर सरकार का आज ये हिसाब देखिए कि जब इनकी ये जो 4-5 फसलें मैंने पढ़कर सुनाई, जिनका रेट एमएसपी से कई गुना ज्यादा है, कल को अगर यही 3 कृषि बिल लागू हो गए होते जो मोदी सरकार लाई थी 2 साल पहले, तो आज गेहूं और धान पर भी जो सरकार का एमएसपी है उससे कहीं ज्यादा ये प्राइवेट उद्योगपति या यूं कहें मॉल के मालिक, दुकानदार, ये किसानों से खरीद रहे होते। लेकिन 3 कृषि बिल को लागू नहीं होने दिया और आज ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमारी सारी फसल खरीदी जाए और इसकी गारंटी दी जाए। सीधा सीधा केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सीधा सीधा उस बात का ये फायदा उठा रहे हैं जिसमें केंद्र सरकार ने और जो हरियाणा की सरकार है उसने ऑर्डर दिया है कि इनके खिलाफ सख्ती ना बरती जाए, क्योंकि भले ही ये खालिस्तानी आंदोलन को लेकर बीच में चले हैं, इनमें कुछ लोग उस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ओवरऑल जो हैं ये हैं तो किसान ही। तो किसानों के वेश में बैठे हैं, इसलिए इनके ऊपर बल प्रयोग ना किया जाए, वरना सरकार के लिए कोई काम बारी नहीं है। सरकार चाहे तो 5 मिनट के अंदर उस हाईवे को खाली करा सकती है जिस हाईवे को घेर कर ये बैठे हैं। ये किसी मुगालते में ना है, सरकार बहुत बड़ी ताकत होती है भाई। 2 देश की जब लड़ाई होती है, अगर ये लड़ाई करने ही आ गए और इनमें से कुछ लोग कह रहे हैं हमको तो खालिस्तान चाहिए, यानी ये देश का एक और टुकड़ा करने की मंशा इनके अंदर है, तो भाई कौन देश ऐसा होगा जो अपने देश का एक और टुकड़ा करने देगी। दूसरा, इनको मुगालता एक बहुत बड़ा है। ये कहते हैं जी पहले जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों ने मांग की थी धर्म के आधार पर हमें एक देश दे दो, तो उनको पाकिस्तान दे दिया, तो हमें भी खालिस्तान दो। उस समय के हालात क्या थे मैं तो था नहीं, और इतिहासकार बताते हैं कि उस समय के हालातों के जो बात ये कर रहे हैं, आज वैसे हालात नहीं है। इस देश में जो बहुसंख्यक है आज वो जागरूक है, आज वो मजबूत है, आज देश भी मजबूत है, आज देश की सेनाएं भी मजबूत हैं। अगर कोई भी लोग देश के अंदर जो विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं और भारत के टुकड़े करने की मंशा सोच रहे हैं, तो ये समझ लें कि भारत के नागरिक, इस देश के राष्ट्रभक्त लोग और ये केंद्र की सरकार और हमारी सेना
चारों मोर्चों पर इस समय जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका मुकाबला कड़े तौर पर करने के लिए देश तैयार है। अब देश का और बंटवारा नहीं होगा और इसीलिए मोदी बहुत जरूरी है। 2024 में मोदी जी अगर आते हैं, अगर तो सर्वे तो है ही है, पक्का आएंगे, अगर ये नहीं आते हैं तो इसी तरह की शक्तियां नॉर्थ ईस्ट में अलग से चीन हड़पने को तैयार बैठा है, केरल में पीएफआई का गढ़ बन चुका है, जम्मू कश्मीर में अभी भी पाकिस्तान नजरें गड़ाए बैठा है और इसी तरह वो पंजाब को फिर से दहलाने के लिए तैयार बैठा है और नशे की, ड्रग की सप्लाई बड़े पैमाने पर और हथियार की सप्लाई वहां लगातार कर रहा है। उसके मंसूबे हैं कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए, लेकिन मोदी के चलते ये नहीं होगा। और हम और आप जो राष्ट्रभक्त लोग आज हैं, ऐसे करोड़ों सिख भारत के अंदर भी हैं जो इन खालिस्तानी विचारधारा के विरोध में हैं। तो ऐसे राष्ट्रभक्तों के चलते अब देश का और अलग टुकड़ा नहीं हो सकता। जो भी इस मंसूबे को लेकर दिल्ली कूच या केंद्र को धमका रहा है, इस तरह का बवाल जरूर कर सकता है। उस हिंसा के जो भी लोग ये पीछे हैं, इनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, सख्त धाराओं में केस दर्ज करना चाहिए, वरना ये उत्पात मचाने के लिए तो तैयार बैठे ही हैं, क्योंकि इनकी फंडिंग पीछे से कहीं हो रही है, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं वो इनके पीछे ताकत बनकर खड़े हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।